ठंड में मजदूर का जीवन सर्दी की ठिठुरती सुबह थी। कोहरे से ढकी सड़कें सुनसान थीं, लेकिन रामू पहले ही अपने काम पर निकल चुका था। वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था, जहां दिन भर ईंटें ढोना और मिट्टी खोदना उसकी दिनचर्या थी। पतली सी शाल में खुद को लपेटे रामू ने हाथ मलते हुए पास के चाय वाले से एक कुल्हड़ चाय ली। गर्म चाय से उसके सुन्न पड़ चुके हाथों में थोड़ी गर्माहट आई। उसका झोपड़ी नुमा घर टपरी से भी बदतर था। टूटे फूटे दरवाजे और छेद वाली टिन की छत से ठंडी हवा भीतर घुस आती थी। उसकी पत्नी सरोज और 2 छोटे बच्चे उस फटी चादर में दुबककर सोने की कोशिश कर रहे थे। काम पर पहुंचते ही मुंशी ने उसे जल्दी काम पर लगने का इशारा किया। ठंड में गारा जम नहीं रहा था, इसलिए मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था। रामू के हाथ सूखकर फट गए थे, मगर पेट की आग ठंड से ज्यादा तेज थी। वह हर थपेड़े को सहते हुए अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने में जुटा रहा। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर ठंडी हवा बदस्तूर चलती रही। साथी मजदूरों के साथ सूखी रोटी और प्याज खाते हुए रामू ने सोचा, क्या कभी हमारी भी जिंदगी बदलेगी। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों की मुस्कान याद की और हिम्मत बांध ली। शाम होते ही ठंड और बढ़ गई। काम खत्म कर रामू झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके बच्चे दौड़कर उसके गले लग गए। उनकी गर्माहट ने उसे पल भर के लिए सारी सर्दी भुला दी। उसने मन ही मन तय किया, हालात चाहे जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगा। उसके लिए सर्दी से बड़ी चुनौती भूख थी, लेकिन उम्मीद की हल्की लौ अब भी जल रही थी।